हाय फ्रेंड्स। तो सम्यक क्लासेस 2020 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग चलाए हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर, जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो हम लोग बना चुके हैं 1 से 50 तक, और 50 से आगे हम लोग अभी देखेंगे उस पार्ट 1 का वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें। और सबसे पहले आप लोग की दिवाली की और ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप और आपका परिवार खुशियाँ से भरा रहे। अब चलते हैं हम लोग 50 से वीडियो शुरू करते हैं, तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। अब कहते हैं कि आप लोग अगर सब कुछ खो दिए हों तो एक उम्मीद जिंदा रखिए। अगर एक उम्मीद जिंदा है तो समझ लीजिए कि आप अब तक कुछ नहीं खोए हैं। तो उसी उम्मीद के साथ सम्यक क्लासेस 2020 लेकर आया है आप लोग के लिए एक बढ़िया मौका 10th का। तो हम लोग अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मृत्यु जीवी का उदाहरण है। तो पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसका उदाहरण एक गोबर छत्ता है, तो यही है आंसर, गोबर छत्ता। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग इस पे, ईस्ट किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कवक। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आता है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जो दही का जमता है वो निम्नलिखित में क्या होता है, उसका क्रिया क्या होता है? अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा है 15 में, 2015 में, तो उम्मीद है कि शायद आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। दही में जमने की निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अगला, कि कौन अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? इसमें से कौन है जो अंतःस्रावी और फिर बाहर की स्राव की ओर करता है? जो ग्रंथि ये कार्य नहीं करता उसका नाम क्या होगा, उसको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है अंदर का स्राव नहीं करता और ना बाहर की ओर स्राव करने देता है, इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। उसके बाद आता है हम लोग का क्वेश्चन 44 नंबर, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? जो पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिब्रेलिन। ये आप लोग देखे होंगे बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जिब्रेलिन जो है जो पादप में पाया जाता है वृद्धि हार्मोन के काम करता है ये। अगला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है इसमें? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसमें प्राप्ति होती है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 56 वाला, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? मतलब वह कौन सा प्रक्रम है तो जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वो तो है श्वसन। श्वसन अगर नहीं करेंगे तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा। श्वास रोक कर देखिए, ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा कम फील होगा, कम महसूस होगा अगर श्वास रोके हुए हैं तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव आहार या आधार नाल का सबसे लंबा भाग। मानव आहार या आधार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है फ्रेंड्स, उसका होता है छोटी आंत। इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर। ये पॉइंट लिखा हुआ है 6.5 मीटर में होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। उसके बाद पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। हम लोग के लिए नासिका, फेफड़ा हो गया, तो इसमें पत्तियों में होता है जो रंध्र होता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ये होगा फ्रेंड्स नीलय के द्वारा। नीलय के द्वारा जो है रक्त को संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए, कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन का आंसर जानते हो कमेंट जरूर करें। तो इसका होगा स्फैग्नोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा स्फैग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्फैग्नोमीटर। उसके बाद 62 क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त को थक्का बनने से अवरुद्ध करता है?
जो कहीं अगर कट छट जाए तो वहाँ से जो रक्त निकलता है उसको मतलब अवरुद्ध करने के लिए, उसे रोकने के लिए कौन थक्का बनाता है? तो इसका हो जाएगा प्लेटलेटस, प्लेटलेटस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए, मंड में परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने पर पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। किस लिए उबाला जाता है? क्योंकि ये हो जाए क्लोरोफिल को घोलने के लिए उबाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं हम लोग 64 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। स्लाइड को सर्वप्रथम कमांड माइक्रोस्कोप से देखा गया था कितना पर स्लाइड को? तो ये हो जाएगा 10x पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। उसके बाद आता है तिलचट्टा में कौन सा श्वसन अंग है? तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है मछलियों में किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियां जो है किस अंग के द्वारा श्वास अपना लेती है? तो ये हो जाएगा गिल्स के द्वारा। गिल्स जो है पानी में जो घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन, उसको निकालकर मछलियों के श्वसन अंग को पूरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि ये वाला क्वेश्चन है हम लोग का, पौधे में के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। मतलब जो पौधों में पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, निकालता है, उसे क्या कहते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण, लवण के कारण। तो आप लोग को पता होगा कि पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फिर पौधे हरे नहीं होंगे। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, तो ये तो अमीबा में। आप लोग को पता होगा, कमेंट जरूर करें। जो आंसर आप जानते हैं कमेंट जरूर करें। उसके बाद 70 में चलते हैं। 70 में मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव का जो हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होता है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं? पौधों में टेनिन नामक पदार्थ जो है कहाँ संचित रहता है, कहाँ स्थित रहता है? तो ये छाल में। कहाँ पर? तो ये छाल में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 72 वाला क्वेश्चन, ज्यादा मार्किंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। कोशिकांक क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? कोशिकांक क्लोरोप्लास्ट किस बिंदु का होता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग का। रुधिर का, ये वाला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? 19 में पूछा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लेटलेट्स। पीछे भी दिया हुआ था प्लेटलेट्स। उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन को कहते हैं वृक्क का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग 75 का चलते हैं। लाल किस ग्रंथि से निकलता है? लाल किस ग्रंथि से निकलता है? थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला ग्रंथि से लार निकलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 76 वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सी। पाचन कार्य संपन्न होता है पाचन कार्य संपन्न होता है, ये होता है जठर द्वारा। जठर रस का नाम सुने, जठर द्वारा। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होती है? ये तो बताने का मन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, आप लोग खुद पता होगा।
नहीं तो आप गिन सकते हैं अपना दांत। 2022 ध्यान दीजिएगा, शायद आ जाए 2023 में। तो एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करें थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। आंसर हो जाएगा बी वाला, बी 32। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन 78वां। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, इसको तो आपको पता होना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है, श्वसन का अंतिम उत्पादन है CO2 का ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा CO2 का ऊर्जा। जब भी बैठे कॉपी कलम लेकर बैठे, एक पेज लेकर बैठे, अगर कहीं से आप देख रहे हैं तो कहीं चले गए तो वहां पे अगर आपको टाइम मिल गया तो देख रहे थे पेज और पेन रखे हुए रहें। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा का यौगिक। लाल रक्त कोशिकाओं को लाल बनाता है क्या, लोहा का यौगिक। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। मानव में वहन यंत्र के अपघटन है, मानव में वहन यंत्र का अपघटन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। ध्यान दीजिएगा, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, वहन यंत्र, तो इसमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हरित लवक किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये होता है हरे भाग में, हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल। उसके बाद रक्त में उपस्थित प्लेटेस्ट के कारण होता है, क्या होता है, जो रक्त में उपस्थित रहता है प्लेटलेट्स, तो क्या होता है, रक्त का बहाव होता है, रक्त की कमी, रक्त का थक्का, रक्त का संचय, तो इसमें होता है रक्त का थक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 84। ग्रहणी भाग है किसका, ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी है मुख गुहा का भाग, अमाशय का भाग, छोटी आंत का भाग, बड़ी आंत का भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। ठीक है। अस्टोमाटा में अगला क्वेश्चन है, अस्टोमाटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। अस्टोमाटा जो है, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका। ये वाला हो जाएगा आंसर, द्वार कोशिका। उसके बाद चलते हैं हम लोग कौन सा एंजाइम, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 87 वाला क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ध्यान दीजिएगा 20, 22 में पूछा है, 23 में पूछ दे। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। हाइड्रा में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 88, हाइड्रा में पाया जाता है क्या, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्श, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श, हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं 89, फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। 22 फिर कभी नहीं पूछा है बीच में, सॉरी फ्रेंड्स। हाइड्रा में क्या होता है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श। ध्यान दीजिएगा 20 में पूछा है, बीच में कहीं नहीं पूछा है, 2023 में पूछ दे, तो आपको इसको भी क्लियर करके चलना है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ये भी 22 में, ये सब जितना है जो केवल 20 में पूछा है, यहाँ से यहाँ तक आ जाइए आप, बाकी पूछ सकता है। फ्लोएम ऊतकों
द्वारा हाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, पायरुवेट फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। ये डी वाला आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर डी सुक्रोज के रूप में। उसके बाद तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में पाया जाता है 10 जोड़ा रंध्र श्वास पाए जाते हैं। तिलचट्टा में 10 जोड़े रंध्र श्वास पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं हम लोग। 91 सॉरी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होते हैं? कवकों में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, हरे पौधे में होते हैं। 91 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। तो पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधे ही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स आगे। हमको लग रहा है फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन छोड़ चुके हैं 65 वाला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तिलचट्टा में श्वसन अंग क्या होता है? तो तिलचट्टा में श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं फिर जहाँ थे वहीं पे। तो 92 वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का। 92 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया, यूक्रिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का जो है सबसे तेज हृदय धड़कन होता है इनमें सभी। 92 वाला सॉरी, डी हो गया। निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें ऑप्शन बदल चुका है। उसमें था कि अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी। इसमें है व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा धड़कन तेज होता है तो चूहा को होता है। थोड़ा सा दौड़ा दो तो उसका धड़कन तेज। अगर इसमें खरगोश रहता तो फिर खरगोश का भी हो सकता था। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ 94 वाला क्वेश्चन है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो गोंद है, टैनिन है, रेजिन है। तो पौधे में जो उत्सर्जित होता है, जो हम लोग को मिलता है, वो सभी होता है। गोंद भी मिल जाता है, टैनिन भी मिल जाता है, रेजिन भी मिल जाता है, और इनमें से सभी। तो इसमें सभी है तो इसमें से सभी मारेंगे। अमीबा में कोशिकांग पोषण होता है। अमीबा में कोशिकांग पोषण होता है। शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वहारी, तो स्वपोषी। तो इसमें तो अंतःग्रहण होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन शरीर के किसी भी स्थान से अंदर की ओर कर सकता है, यानी अंतःग्रहण कर सकता है। रक्त क्या है? ये तो लग रहा है कि हम नहीं बताए, लेकिन क्या करें, आप लोग की मजबूरी हम समझ सकते हैं। रक्त क्या है? उदाहरण कमेंट कर के पहले बताएं कि रक्त है क्या, कमेंट करें प्लीज। तो चलिए बता देते हैं। 2021 सॉरी, क्या प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। 2021 में पूछा है, 2 साल के बाद शायद पूछ सकता है 2023 में। तो रक्त एक उत्तक है। 96 वाला क्वेश्चन, रक्त एक उत्तक है। दांत की सबसे ऊपरी परत, ये भी तो नहीं बताने का मन कर रहा है। दांत का सबसे ऊपरी परत इमोनल, बी राइट आंसर हो जाएगा बी। चालनी नलिकाएं पाया जाता है। चालनी नलिकाएं किसमें पाया जाता है? चालनी की तरह। चालनी हम लोग सब देखे होंगे, घर में यूज होता है। हम लोग गांव देहात के हैं तो चालनी जिसको से आटा चला जाता है, उसी की तरह नलिकाएं जो पाई जाती है वो किसमें पाया जाता है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में। तो ये होता है फ्लोएम में। राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं हम लोग डायरेक्ट 99 क्वेश्चन नंबर। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? आरबीसी का जीवन अवधि क्या होती है? तो ये होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी का नष्ट हो जाता है और नए आरबीसी का उत्पन्न होता है 120 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं
मानव हृदय घिरा होता है? मानव हृदय किसके द्वारा घिरा होता है? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, तो प्लाज्मा से। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि मानव हृदय पूछ रहा है तो जाइलम और फ्लोएम ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये पाया जाता है पेड़ पौधे में। अब बच गया हम लोग का फ्रेंड प्लाज्मा और एक हो गया है पेरिकार्डियम। तो इसका राइट आंसर यही दुगम से खोजना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग 102 का है, किस जीव में 102 वाला, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य में, मक्खी में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। तो पक्षी और मनुष्य में तो रक्त लाल दिखता है, लेकिन मक्खी, आप लोग बायोलॉजी को अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कि मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद 103 आ गए हैं, हीमोग्लोबिन में की कमी में कौन सा रोग होता है? जिसमें मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसमें कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन का वाहक, अगला क्वेश्चन 104 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन को कौन यहाँ से वहाँ करता है? तो आरबीसी। राइट आंसर हो जाएगा सी, आरबीसी। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? जड़ में। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है पत्तियों में, पत्तियों में ही रंध्र पाया जाता है और पत्तियों से ही श्वसन होगा। 106 आगे, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन के कारण संबंधित है? तो डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, मधुमेह हो गया। तो ये हो गया निमोनिया। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। 21 में पूछा है फ्रेंड्स, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि 21 में पूछा है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है मात्र, तो अच्छा हो सकता है आपके लिए। 2023 में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप लोग सब कुछ खो चुके हैं तो एक उम्मीद जिंदा रखिए, तो लगेगा कि हम अब तक कुछ नहीं खोए। वही उम्मीद के साथ हम आप लोग के साथ आए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ में, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिका होता है उसमें जीवन अवधि कितनी होती है? WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट प्लीज। तो 12 से 20 दिन के बाद ये जो श्वेत रक्त कोशिका है वो खत्म हो जाता है और फिर से श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण होता है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला है 108 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, और बी और सी दोनों। तो इसमें केवल फ्लोएम उत्तक है जो संवहन उत्तक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 9 क्वेश्चन नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? 109 क्वेश्चन नंबर। 21 में, पूरा 21 में पूछा है, 2 साल बाद फिर से आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। इसका राइट आंसर विसरण द्वारा, आंसर बी है, विसरण। उसके बाद निम्न 110, फिर से वही क्वेश्चन पढ़े थे। अगला है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? निम्नांकित मतलब पीछे नीचे लिखा हुआ, सॉरी। उसके बाद चलते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन। उसके बाद फ्रेंड चलते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। 12 वाला हम चलते हैं, 112, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का जो है मुख-गुहा में आहार का पाचन होता है। भोजन का पाचन हम लोग के मुख-गुहा से ही शुरू हो जाता है। मुख-गुहा के द्वारा जब ग्रासनली में, ग्रासनली से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में अपचा भोजन बड़ी आंत में, बड़ी आंत से रेक्टम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसमें मुख-गुहा से मतलब जो आहार का पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं, क्वेश्चन है और रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इसका राइट आंसर डी। तो ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो भी समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 113 क्वेश्चन। तो ये पहला लेसन का है। बहुत जल्द अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और आप इसे याद कर लें। गुड बाय, थैंक यू। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।